ओके, यस, यस, मल्टिप्लिकेशन તમે મને yes, yes, yes. I'll just open the questions. Can you please explain, give me the question so that I can explain it to you? 383, what is 38234 or 78234? Okay, by 77826. ठीक, okay, fine. What is the base you have taken? Yes, I understand. Don't worry, I'll explain. What is the base you have taken in this? 80,000. That will be the sub base. Always try first with the base. Okay. What is the base we usually take? 1 lakh. No, I understand. Yes, I understand. बड़ा बेस लोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट मेक श्योर, करेक्ट, बट मिस्टेक होने के चांसेस 99% घट जाएंगे अगर आप बेस से करोगे। सब बेस में क्या हो जाता है मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगी, सो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अगर बेस से करते हैं, करेक्ट, अगर हम बेस से करते हैं तो डिफरेंस कितना हो जाता है? दिस विल बी 6, yes, I'll just write it down. 6, 6, 721. Correct. This is the difference. Yes, and the same way, this will be 2, 2, 174. करेक्ट, ये अपना डिफरेंस अमाउंट निकल रहा है फॉर द बेस। करेक्ट, अब इसे हम क्रिस क्रॉस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर हमें मिलेगा। आई जस्ट राइट इट डाउन। दिस विल बी 6 - 6 0, 6 0, 6 and 5. Is this the correct what you are getting? ओके, अब इस ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस 2 डिजिट ये हमें मल्टीप्लाई करने हैं, करेक्ट, बिकॉज बेस से हमने लिया हुआ है तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट हाफ ऑफ द आंसर। ये हमारा फर्स्ट हाफ आंसर मिल चुका है, सेकेंड हाफ हमें ढूंढना है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऊर्ध्वा सूत्र, क्रिस क्रॉस मेथड। आप मुझे वापस एक बार बता दीजिए तो मैं लिख देती हूँ। 21766 एंड नीचे क्या था? 22174, सॉरी। ठीक है, इसे यस, यस, इसे हम क्रिस क्रॉस से भी कर सकते हैं और जैसे आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उससे कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस से करेंगे काफी बड़ा आंसर होगा बिकॉज दिस इज 10 डिजिट्स, ऊपर भी 5 डिजिट है, नीचे भी 5, तो हमारा जो नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा दैट विल बी 9 डिजिट, करेक्ट। सो हमें मेक श्योर करना है कि 9 डिजिट हो जाए। 2 2 ज़ा 4, ये एक हो गया है। अब क्रिस क्रॉस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, दिस विल गिव अस 6। अब हमें ये मिडल को हटा देना है, ये 3 को क्रिस क्रॉस करना है और ये मिडल को। 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2 अगेन। सो 14 प्लस this will give us 20, correct? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 4 and 14, so 18 we are getting here, correct? अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे ये दो को, ये दो को और मिडल दो को, करेक्ट। 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, दिस विल गिव अस 26। 26 एंड 14 अगेन हमें करना है बिकॉज ये 7 2 ज़ा हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो 14 एंड 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, 26 प्लस 14 will give us 40, 40 and 1 1 ज़ा 1, so 41। आप सिर्फ आंसर वेरीफाई कीजिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, और अगर मिस्टेक है तो कहाँ पर है। करेक्ट, ये 4 आपके करेक्ट है। आपने क्रिस क्रॉस किया है इसका, तो फिर कैसे आपने आंसर बताया कि आपका रॉन्ग आया है? नहीं, नहीं, देखिए बड़ा तो होगा, लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। विदाउट ट्राई के आपको समझा ही नहीं ऐसे बोलोगे तो नहीं। आप ये क्रिस क्रॉस आप कीजिए, मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ तक करेक्ट आया है या नहीं वो बताइए मुझे। आपको क्रिस क्रॉस पता है, ऊर्ध्वा सूत्र कैसे करते हैं वो पता है, करेक्ट?
तो फिर आप कैसे डायरेक्ट इस पे पहुँच गए? विदाउट मल्टीप्लिकेशन के आप डिवीज़न पे पहुँचे कैसे इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन पे? फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा ही क्रिस क्रॉस का आपको। दैट इज़ द बेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस मेथड ऊर्ध्वा सूत्र। आप बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं राइट? बुक वाइज़ आप जा रहे हैं टॉपिक वाइज़। हाँ, तो स्टेप 1 में मल्टीप्लिकेशन में आपको पहले आएगा ही वो क्रिस क्रॉस करना बिकॉज़ उसके बगैर आप ये बेस मेथड का मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाएँगे। स्टेप 1 में देखिए, आपने वेनिकुलम कर दिया, वेनिकुलम के आपके ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी हो गए, करेक्ट? वो भी आपने क्लियर कर लिया है आई गेस हाँ, अपना आपका एक और वेनिकुलम का भी मैंने अटेंड किया है, तो वो भी आपका क्लियर था। करेक्ट, करेक्ट। शुद्ध मेथड का, करेक्ट। यस। यस, एक्चुअली दैट इज़ द आइडियल वे आपको वैसे ही जाना चाहिए बिकॉज़ देखिए इंटेंसिटी ऑफ डिफिकल्ट लेवल आपका बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाएँगे। आप अगर डायरेक्ट जंबल्ड अप करेंगे कोई आगे वाले टॉपिक पे और पीछे का टॉपिक आपने नहीं किया होगा देन इट विल बी थोड़ा डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपका मतलब फर्स्ट लेवल क्लियर हो चुका है, करेक्ट? आप सेकंड बुक में हैं अभी। स्टेप 2 में आप हैं अभी, करेक्ट? यस, ओके। स्टेप 2 में आपका अब तक कितना टॉपिक आपने क्लियर किया है? ओके, ओके, दैट विल ओके, 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 करेक्ट। बिलो द बेस आपको क्लियर हो चुका था। ओके, ठीक है, ठीक है। बिकॉज़ बिगर नंबर का मल्टिप्लिकेशन आपको करने के लिए ये क्रिस क्रॉस कराना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना। बेस मेथड में ठीक है, इट इज़ वेरी ईज़ी कि बेस मेथड से आपने कर लिया, बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप देखिए मल्टिप्लिकेशन का करेक्ट, करेक्ट। हुँ, हुँ। आई अंडरस्टैंड। हाँ, वो 2 डिजिट, 3 डिजिट बिगर नंबर तो उतना 2 डिजिट तक तो प्रॉब्लम नहीं आता है, इट इज़ वेरी ईज़ी। वेरी गुड, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इट विल बी वेरी ईज़ी। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट, बिकॉज़ वेनिकुलम क्लियर है ना आपका, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं, बिकॉज़ वेनिकुलम इज़ द बेस ठी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये हम कंटिन्यू कर देते हैं। मैं क्रिस क्रॉस का आपको आप वीडियो देख लीजिएगा, क्रिस क्रॉस ऊर्ध्वा सूत्र से बताते हैं, जिसमें क्रिस क्रॉस से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अब आप यही चीज़ को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा और चांसेस है कि उसमें करेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Yes, yes, don't worry. I'll explain you two more sums. Don't. I am not denying on explaining anything. आप जभी भी बोलो कुछ भी नहीं समझा आप मुझे पूछिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहूंगी सिर्फ इतना होना चाहिए कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया है और नहीं समझा है विदाउट अटेम्प्टिंग अगर आप आते हैं देन इट विल बी थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि हमने वीडियो दिए ही है उस चीज के लिए कि आप वीडियो को समझे अगर ना समझ में आए तो पूछिए करेक्ट विदाउट अटेम्प्ट अगर आप करेंगे तो समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बेस से वापस जो वीडियो में बताया वही मुझे आपको यहाँ पे भी बताना है। सो इट इज़ नो यूज़फुल फॉर यू आल्सो एंड फॉर अस आल्सो करेक्ट? अब यही चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अभी हमने 4 चीज़ कर दी है। फर्स्ट हमने ये वर्टिकल को कर दिया है कैलकुलेशन यहाँ पर, ये क्रिस क्रॉस कर दिया है, फिर ये 2 को क्रिस क्रॉस किया है और ये। अब हमें लास्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, क्रिस क्रॉस एंड मिडल अपर साइड। सो 4 2 ज़ा 8 हमने किया यहाँ पर, 6 2 ज़ा 12 किया, अगेन 7 1 ज़ा 7 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस मिडल वर्टिकल 7 1 ज़ा 7 अगेन हमें करना है दैट विल गिव अस 20 20 एंड 19
39, 39, so 36 we got here, correct? आई एम जस्ट वर्बली डूइंग इट। आप हम आंसर तो वेरीफाई कर लेंगे, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, ये हमारा हो गया है, एक्सट्रीम क्रिस क्रॉस हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये आगे वाले को छोड़ देना है। वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस 4 थिंग्स। ठीक है, जैसे ही सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हो जाए, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को डिजिट को छोड़ देना है। अब ये 4 को करना है। अगेन ये 4 में भी ये वर्टिकल, ये क्रिस क्रॉस करेंगे हम आगे के। ठीक है, सेम वे जैसे अभी अभी तक हमने किया है वैसे ही हम करेंगे। सेम चीज़ आप वीडियो में भी रेफर करेंगे तो आपको आंसर हमारा मैच्ड मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? अब इसका भी क्रिस क्रॉस कर लेते हैं हम। यस, 2 वन ज़ा यस, अब इसको हमने जब लीव कर दिया है तो अब हमें क्रिस क्रॉस कर देना है ये 2 चीज़ों का। यस, यस। एम आई ऑडिबल? आपका आवाज़ एकदम साइलेंट हो गया। हेलो? यस, यस। ओके, 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 ठीक है। अब हम क्रिस क्रॉस कर देंगे ये चारों चीज़ों का, तो फर्स्ट हम करेंगे इसे स्टैंडिंग में। 2 वन ज़ा 2। यस, यस, 2 वन ज़ा 2 हम करेंगे। करेक्ट। 1 4 ज़ा 4 नहीं हो नहीं, नहीं, वैसे नहीं करेंगे। हमें इसे कैसे क्रिस क्रॉस करना है, ये क्रिस क्रॉस में देखना है, आंसर आएगा। उसके बाद आपको ये एक्सट्रीम क्रिस क्रॉस और ये वर्टिकल में देखना है। उसके बाद आपको एक्सट्रीम टू लेफ्ट टू राइट और मिडल क्रिस क्रॉस ऐसे करना है। ठीक है? आई रिक्वेस्ट यू, आप इसका वीडियो वापस से एक बार देख लीजिए सो दैट आपको भी आसानी हो जाएगी। बेस से आपको समझ, क्योंकि ये देखिए ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, तो मैं आपको कितना भी बड़ा एक्सप्लेन करूँगी ना, आपको मैं छोटा डिजिट में एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन है 362 इंटू 134, अगर ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्टिकल करेंगे, फिर क्रिस क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक्सट्रीम क्रिस क्रॉस और मिडल वर्टिकल करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे और इससे मिडल को क्रिस क्रॉस करके इसे वर्टिकल करेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये आप छोटा का प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे और डायरेक्ट इतने 5 डिजिट पे जाओगे, तो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट। यस। इट विल बी क्योंकि देखिए ये चीज कैसे हो जाता है ना, अभी हमने ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो हमें पता चला, जब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सम हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें पता चला कि इतना बड़ा हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। नॉर्मल मैथ्स में करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख दूं ना, 21,766 मल्टीप्लाई बाई 22,174, तो इसका आंसर कितना बड़ा है आपको मैं बताती हूँ। 482639,284, ये इतना बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। नाउ ये चीज़ नॉर्मल मैथ्स में अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। यही चीज़ को हम सिंपल वे में कर रहे हैं जब यहाँ पर। यस, करेक्ट, लेकिन देखिए उसमें क्या हो जाता है, मेथड लंबा हो गया ना। ये चीज़ आप जब करेंगे ना, यस, ये चीज़ आप जब करेंगे ना, आपका मेथड बहुत छोटा भी हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं जैसे हो जाएँगे। करेक्ट। अब अपना आंसर, यस, अभी इसमें आपको आंसर मैच कैसे करना है? अभी इतना बड़ा तो आंसर हो नहीं सकता ना, ये ऑलरेडी 5 डिजिट और ये इतने डिजिट। तो क्या करना है, बेस कितने, ज़ीरो कितने हैं हमारे? 5। तो यहाँ के 5 डिजिट एज़ इट इज़ हम रखेंगे और उसके आगे के जो 4 डिजिट है, इसमें ऐड करेंगे एज़ सेम एज़ बैलेंसिंग मेथड, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें हमारा आंसर यहाँ से हम लिखते हैं तो 4, 8, 2, 9, 3, दिस इज़ द हाफ वन। और अभी 6 प्लस 0 इज़ 6, 6 प्लस 2 इज़ 8, 8 प्लस 0 इज़ 8 अगेन, 4 प्लस 6 इज़ 0, 5 प्लस 1 इज़ 6। दिस इज़ अवर एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका सिर्फ़ मिस्टेक ये हो रहा था क्योंकि मल्टिप्लिकेशन आपने इतना बड़ा, प आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लग रहा था तो आपने वहीं पे छोड़ दिया। अब वही चीज़ मल्टिप्लिकेशन करेंगे बाय ऊर्ध्वा सूत्र, इट इज़ वेरी ईज़ी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ना कुछ डाउट होगा, और अगर मिस्टेक हुआ भी है, आप रेक्टिफ़ाई तुरंत कर पाएँगे कि कहाँ मेरी मिस्टेक हुई है। एक और सम आपने मुझे भेजा था शायद।
ओके, ओके, वही सेम सेम इश्यू है। लेकिन ये चीज़ तो आई गेस बेस से बहुत नज़दीक का आपने भेजा है मुझे। 98456 एंड 99993 यही क्वेश्चन आपने भेजा है, करेक्ट? तो ये तो सिंपल है, 7 हो जाता है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1544। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। बट ये तो सिंपल है, आप इसे क्रिस क्रॉस करोगे तो आपका आंसर आएगा इसको अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो 9849, यस, बिकॉज़ 7 को माइनस करना है 56 से तो 49 ही हमारा आंसर होगा, करेक्ट। अब 1544 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप और एक चीज़ कर सकते हैं। आपको मैं और एक मेथड बता देती हूँ, अपना मल्टीप्लिकेशन है 1544 मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट। अब इसे और क्विक करने के लिए आप बैलेंसिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, सिंगल डिजिट है इसके लिए 7 4 जा 28, अगेन 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, करेक्ट। ये मेथड से आप करेंगे ना आपको और आसानी हो जाएगी। अब बैलेंसिंग मेथड आपको पता है कैसे करना है, करेक्ट। ये आपने 8 ऐसे ही ले लिया, 0 यहाँ 8 प्लस 2 इज़ 10, तो 0 हो गया 1, तो ये हो गया वापस 8 और ये हो गया 10। ये आपका हो गया आंसर। हाफ आंसर आपका मिल चुका है यहीं पे आपको 10808। और उसके आगे का जो क्वेश्चन था, ये हमारा हाफ आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो 98449 और 10808, दिस इज़ अवर एक्चुअल आंसर। ये पूरा कंबाइन एक आंसर हो जाता है हमारा। 98449 10808, ये हमारा कैलकुलेशन आंसर है फॉर द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है? ये मल्टिप्लिकेशन का आंसर था हमारा ये। आई होप क्लियर हुआ है आपको ये चीज़। क्लियर हो गया है, करेक्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा है 98456 मल्टीप्लाई बाय 9993, उसका आंसर है 98449 10808। अभी यही चीज़ नॉर्मल मैथ्स में हम अगर सोचे भी करना, तो हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये देख के ही हम ना बोल देंगे कि ये बहुत बड़ा है, हमें करना ही नहीं है। चाहे 5 मार्क्स मिल जाए, चाहे 2 मार्क्स मिल जाए, करेक्ट? लेकिन अगर हमारे पास इतने सारे मेथड्स हैं, जब हम बेस मेथड से कर सकते हैं, ऊर्ध्वा सूत्र से कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बैलेंसिंग से आपको करके दिखाया, सिंगल डिजिट है तो हमें ऊर्ध्वा भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैलेंसिंग से कर ले तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें याद रखनी है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे हमारे आंसर क्विक हो जाए, वो हमें याद रखना है और वही चीज़ को हमें अप्लाई करना है एक्टिवली, कि कहाँ पे कौन-सा सूत्र लगाने से हमारा आंसर क्विक हो जाता है। वो हमें माइंड को एक्टिव रखना है उस चीज़ के लिए। आई होप दोनों सम्स क्वेश्चंस क्लियर हुए आपके। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, हाँ। हाँ, बताइए क्या है क्वेश्चन उसमें? अच्छा, नहीं लेकिन उसमें क्या था, डाउट क्या था आपका उसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, बुक देख लीजिए, वापस मिलेगा वापस बता दीजिए, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी लाइव में आपको। बुक बुक 1 में प्रॉब्लम था आपको उसमें? कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इज़ लाइक द कंप्लीट द नंबर 10 करना है उसे। श्योर, श्योर, डोंट वरी, आप बुक देख लीजिए, कहाँ पे डाउट है, क्या है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं वापस से लाइव लेके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, ठीक है। कीप ऑन प्रैक्टिस सो दैट डाउट ना रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके। ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट्स।
इसका आपको मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ डिटेल सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने और नेसेसरी टॉक सब हम वहाँ पे कर सकें। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको सारी डिटेल्स। ओके, थैंक यू। ओके।